नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित निःशुल्क बैच स्टार्ट किया था लक्ष्य एचईओ, ये क्लासेस आपके लिए जो है यूपीपीसीए 2026 और 2026 की आरओ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो है क्रॉनिकल मैगजीन के हैंड रिटन जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज की क्लास में हम जो है करंट अफेयर के तहत अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल करंट जून का जो है उसको जो है हैंड रिटन नोट्स में आपका देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो इसमें जो है आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2025 यानी रक्षा खर्च में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है और किसके द्वारा की गई, यानी नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आपका आयोजित किया गया था। तो आपका नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। कब से कब तक, यानी 24 से 25 जून को आपका ये सम्मेलन आपका नीदरलैंड के हेग में सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। सदस्य देशों ने क्या किया, सदस्य देशों ने अपनी रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए रक्षा खर्च के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी का 5% लक्ष्य निर्धारित किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन जाता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाटो का पूरा फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो इसका मुख्यालय आपका जो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है, वहीं पर। अब आगे देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, जैसे आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जून के करंट अफेयर से कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कब ऑर्गेनाइज किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 को अमेरिका के द्वारा जो है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर स्टील बॉम्बर 2 के द्वारा हमला किया गया था। इन हमले के नामों में क्या है, पहला फोर्दो, दूसरा है नातांज, तीसरा क्या है इस्फहान। यानी इन 3 देशों पर इन 3 परमाणु ठिकानों पर ईरान के जो है B-12 स्टील बॉम्बर के द्वारा जो है अमेरिका की वायुसेना के द्वारा आक्रमण किया गया था, यानी हमला किया गया था। इसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। वहीं पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि ऑपरेशन सिंधु किसके द्वारा चलाया गया था। तो आप आंसर करेंगे ऑपरेशन सिंधु 20 जून को जो है आपका भारत सरकार के द्वारा ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के दौरान ईरान से भारतीय प्रवासियों को यानी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है आपका चलाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकता है जो है कि ऑपरेशन मिलान में यह क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन सिंधु किसके लिए चलाया गया था। तो आपका लिखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच जब संघर्ष हुआ था तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है जून में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले को जो है किया गया था। इसी को जो है नाम दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। फिर सिपरी की रिपोर्ट आई थी, यानी सिपरी की रिपोर्ट 2025 में क्या कहा गया था, यानी कब जारी की गई थी, 17 जून सन 2025 को सिपरी की 2025 की रिपोर्ट आई थी। यानी इसको जारी कौन करता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है सिपरी की रिपोर्ट हर साल मई या जून में जारी की जाती है, जो कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित किन देशों के पास कितना परमाणु ऊर्जा की क्षमता है उसका आकलन किया जाता है। तो उस समय यानी परमाणु ऊर्जा की क्षमता में भारत का जनवरी 2025 तक 180 परमाणु बम की संख्या थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर इस समय 225 हो गई है। वहीं रूस के पास में कितना था, 5177, और यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में 5044 बम थे, जबकि चीन के पास में आपका जो है 600 बम थे। इसी के बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉकहोम का मुख्यालय कहाँ है सिपरी का। तो आप करेंगे स्टॉकहोम स्वीडन में है इसका मुख्यालय। फिर नीचे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि मोदी ने जो है
2025 में जून में किस देश की यात्रा की थी और उनको कौन सा प्राइज़ जो है उस देश के सर्वोच्च नागरिक का मिला था? तो आपका पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा 15 जून 2025 को की गई थी। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई प्रकार की जो है द्विपक्षीय वार्ता और बाकी जो है समझौते किए थे, जिसके तहत साइप्रस की सरकार ने जो है मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, जिसे क्या नाम, ये क्वेश्चन भी याद पूछ सकता है जो है, क्या नाम था उसका? ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस थर्ड, यानी इस ये ग्रीस की क्या थे, ये साइप्रस के आपके पहले प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये जो है अवार्ड दिए जाते हैं। फिर एक और आता है कि जापान द्वारा एआई प्रोविजन एक्ट लागू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक एआई नेतृत्व को अग्रणी बनाना। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से बन सकता है कि फ्रांस में असिस्टेंट डाइंग के लिए नेशनल असेंबली की मंजूरी। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है असिस्टेड डाइंग। इसका मतलब क्या होता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की लाइलाज बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने की कानूनी अनुमति मिलती है। तो यानी ये फ्रांस सरकार के द्वारा यानी मैनुअल मैक्रो के द्वारा जो है संसद में 18 साल से ऊपर आयु के जिसका लाइलाज बीमारी है, जो जीवन जीना नहीं चाहते हैं, उनको अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने के लिए कानूनी अनुमति मिलने के लिए ये कानून नेशनल असेंबली में मैक्रो की सरकार के द्वारा लाया गया है। फिर आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि आसियान JCC शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आप क्या क्या आंसर करेंगी? आसियान से संबंधित क्वेश्चन भी आपका समीक्षा अधिकारी और PCS में पूछने को आ जाता है, तो आप आंसर करेंगे कि आसियान JCC शिखर सम्मेलन 26 मई 2025 को कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज संपन्न किया गया। इसका उद्देश्य क्या था वो भी देख लेते हैं। तो इस आसियान JCC शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आपका वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच आर्थिक लचीलापन बढ़ाना और आपसी सहयोग को मजबूत बनाना। JCC यानी कि इसका क्या फुल फॉर्म होगा? तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं JCC के? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ लेता है कि अमेरिकी गोल्ड कार्ड यानी वीज़ा कार्यक्रम कब लागू किया गया? 24 मई 2025 को लागू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी निवेश आकर्षित कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना या मौजूदा EB-5 निवेशक वीज़ा योजना की जगह लेने के लिए अमेरिका की सरकार के द्वारा यानी ट्रंप सरकार द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आसियान का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो आप बताएंगे आसियान का फुल फॉर्म होगा दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। इसका हिंदी में होता है, जबकि अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म होता है जो एशियाई देशों का सहयोग संगठन है, आपस में ये जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जून महीने के जो है अंतर्राष्ट्रीय खबर यानी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। इसी के बाद में हम जो है आपका आर्थिक पक्ष भी, आर्थिक करंट भी इसका कवर करेंगे जून का अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारे ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल GS अध्ययन क्लासेस आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दोस्तों करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।